जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो अपना कठोरता के लिए जाना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है, यानी ये अपना स्वरूप बदलने जा रहा है। और स्वरूप बदल कर ये आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करेगा, क्योंकि इसे चैलेंजिंग ग्रह के रूप में जाना जाता है, विलंबिता के लिए जाना जाता है, दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है और बहुत ही मेजर ग्रह है जो कि 2.5 वर्ष एक भाव से आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव महाराज की, क्योंकि ये 2 विशेष परिवर्तन जो हुए हैं अभी वर्तमान में ही, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं। शनि के संपूर्ण व्यक्तित्व को आपके सामने एक नए अंदाज में, एक नए रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शनि के प्रभाव आपको कठोरतापूर्वक प्राप्त हो रहे थे, अब काफ़ी ज़्यादा इनके प्रभाव में सौम्यता दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपके कार्य जो बहुत ज़्यादा विलंबिता बनी हुई थी, संघर्ष और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो अब आपके स्मूथली चलते हुए देखे जा सकेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शनिदेव के इस प्रभाव के बारे में जान लें, ताकि हम कार्यों में आगे स्मूथली बढ़ सकें, सही दिशा में बढ़ सकें। तो देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि जो होते हैं आजीविका के कारक होते हैं। कर्म दंड इनका जो होता है वो सभी को प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार लेखा जोखा जो शनिदेव के पास होता है, उसी के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बेहद इस समय पर महत्वपूर्ण स्थितियां आपके लिए निर्मित होने जा रही हैं, क्योंकि शनि, देखिए इस शनि देव के बारे में, क्योंकि ये किसी को भी नहीं छोड़ते, बहुत कठोर प्लैनेट है, किसी को भी क्षमा नहीं करते। क्योंकि देखिए, जब इसके बारे में एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि जब शंकर जी के ऊपर इनके 2.5 घड़ी का प्रभाव आना था, तो उस समय पर शनिदेव जी महाराज ने उनको अवगत कराने के लिए अपने स्थान से चले कि मैं भोलेनाथ जी को अवगत करा दूं, क्योंकि त्रिदेव हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं शनिदेव। अब उन भोलेनाथ जी को ये नारद जी के माध्यम से बात पहले ही पता चल गई कि इस समय से इस समय तक आपके ऊपर शनिदेव प्रभावी रहेंगे। अब भोलेनाथ जी ने क्या सोचा कि मैं जब शनिदेव को मिलूंगा ही नहीं, तो वो प्रभावित किसे करेंगे। शनिदेव ने तुरंत अपना आसन छोड़ा, कैलाश पर्वत पर जो उनका आसन था, और तुरंत रमणीक वन को चले गए। रमणीक वन में वो 2.5 घंटे, जो समय नारद जी के द्वारा उनको बताया गया था, उतना समय वो वहाँ पर 2.5 घड़ी अपने विचरते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, अपने समय को काट रहे थे। अब आप सब जानते हैं कि जब व्यर्थ में समय को कमाया जाए, तो जो व्यक्ति अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करता हो, आत्मचिंतन करता हो, तपस्या में रत रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए 2.5 घड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस तरीके से उसने वो 2.5 घड़ी व्यतीत किया होगा। जैसे ही वो 2.5 घड़ी व्यतीत हुई, भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर प्रकट हुए। वहाँ पर शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षारत खड़े थे। भोलेनाथ जी ने हंसकर कहा, शनिदेव, मैंने वो 2.5 घड़ी तुमसे अब खुद को बचा लिया। शनिदेव जी ने भी हंसकर कहा, कहाँ प्रभु, मैंने तो आपको घर से बेघर कर दिया। अब भोलेनाथ जी के पास बिल्कुल इस बात का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो वास्तव में अपने घर से ऐसे स्थान पर चले गए थे जहाँ पर कि वो मतलब उनको कोई ढूंढ ही नहीं सकता था, रमणीक वन में विचरण कर रहे थे। देखिए, इस कहानी से हमें पता चलता है कि शनिदेव के प्रभाव से त्रिदेव भी नहीं बच सके। और त्रिदेवियों में महालक्ष्मी के बारे में मैं आपको पूर्व में भी स्टोरी सुना चुकी हूँ। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहाँ पर शनिदेव की जो उनकी उपयोगिता है, उनकी पराकाष्ठा है, उनके बल का प्रचंड प्रभाव है, उसके बारे में इसी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, अब शनिदेव सबसे पहले तो जो ये गुरु का राशि परिवर्तन होगा, इस राशि परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि गुरुदेव शत्रु राशि से निकलकर मित्र राशि में उच्चत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। अब जब ये उच्चत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो देखिए इसका प्रभाव शनिदेव पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि जो है वो गुरुदेव की राशि है। मीन राशि में गुरुदेव की, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने प्रभाव देता है, उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव होता है। भाव बल, राशि स्वामी का बल, और साथ ही साथ नक्षत्र, नवांश, ये इतनी चीज़ें होती हैं जो किसी भी ग्रह को सकारात्मकता या नकारात्मकता में बदलने के लिए पर्याप्त होती हैं। साधारणतया अगर देखा जाए तो देखिए, कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं होता, कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। जब तो जो ये हमारा समय होता है, यही हमसे कार्यों को उत्तम से उत्तम करवाता है या फिर निकृष्ट से निकृष्ट करवाता है।
अब यहाँ पर दूसरा जो परिवर्तन होगा वो शनिदेव ने देखिए अभी जस्ट नक्षत्र परिवर्तन किया है, वक्री अवस्था में ही किया है लेकिन नक्षत्र परिवर्तन किया है। यह अभी तक अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनिदेव का स्वयं का होने के कारण कठोरता का यहाँ से इनको प्रभाव प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से शनि भी आपके लिए कठोर थे, कार्यों में विलंबिता, चुनौतियाँ, संघर्ष और क्या है कि मतलब आपके लिए जो है सांत्वना कहीं पर भी नहीं थी। अब यहाँ से जब यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये गुरुदेव के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा से गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपदा क्योंकि गुरु उच्चत्व को प्राप्त करेंगे तो पूर्व भाद्रपदा से प्रभाव जो भी हैं वो भी शानदार प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में एक नई गति प्रारंभ होगी और नया एक आधार बिंदु आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो आपकी चीज़ों को स्मूथली आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कितने प्रतिशत तक किस नवांश से इनको आपके लिए सकारात्मकता बनने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव जब देखिए प्रथम नवांश यानी मेष के नवांश से गोचर करेंगे तो मंगल के साथ इनकी युति बनेगी, संबंध बनेगा। मंगल और शनि के संबंध जो कि बहुत उत्तम नहीं माने जाते हैं, इसलिए यहाँ से आपके लिए 75% सकारात्मकता और 25% नकारात्मकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी के साथ और थोड़ी सी विलंबिता, यानी कि अगर कोई कार्य आपके 10 अटेम्प्ट में हो रहे हैं तो उनके लिए अभी भी आपको 8 अटैम्प्ट आपके रिक्त हो जाएंगे, 3 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 4 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बनी रहेगी। विलंबिता थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। द्वितीय नवांश जो होगा वो वृष का नवांश होगा। वृष नवांश यानी शुक्रदेव का। तो देखिए ये कर्म की राशि है। शुक्रदेव की 2 राशियाँ हैं, एक धन की राशि है, दूसरी कर्म की राशि है। और कर्म की राशि जो ये है, क्योंकि इसके साइन से ही आप जान सकते हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उससे ही पता चलता है कि यह आपके कर्म को बढ़ाने वाली है, यानी आपकी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। कार्यस्थल पर हो, घर परिवार में हो, हर जगह पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि थकान भरा भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, फिर भी आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, उत्साह से भरे हुए रहेंगे। आपका शरीर जो है बेशक थक जाएगा लेकिन मन उत्साह से भरा हुआ प्रबल रहेगा। तृतीय नवांश जो बुध देव का नवांश है यानी मिथुन का नवांश, जब इस नवांश से गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए फाइनेंस संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो बुद्धि की तार्किक प्रक्रिया से आपकी समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। ये वो समय काल होगा जो आपकी फाइनेंशियल समस्याओं को या तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण समाप्त कर देगा या फिर उनका समाधान आपको प्राप्त करवा देगा। बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन आपके जीवन काल में रहने वाला है, जो आपकी चीज़ों को आपके अनुकूल बनाने में आपका काफ़ी हद तक मददगार सिद्ध होने वाला है। चीज़ें जो प्रतिकूलता की ओर जा रही थी उनको अनुकूलता में बदलने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि बुद्धि आपकी इतनी ज़्यादा शार्प होगी। और वैसे भी अगर शनि और बुध के संबंधों की चर्चा करें तो इनके मित्रवत संबंध है, सहोदर संबंध है। और बुध भी इस समय पर अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस नवांश के प्रभाव भी आपको काफ़ी शानदार प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि शानदार ये प्रभाव आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से प्रभाव की चतुर्थ प्रभाव की चर्चा करें तो वो कर्क का नवांश होगा। और कर्क देखिए चंद्र और शनि के मिलन को ज्योतिष वर्गों में इसके बारे में 2 मत है। एक विद्वान वर्ग इसको विष दोष की संज्ञा देता है कि जैसे दूध के अंदर अगर एक बूंद विष की मिला दी जाए तो संपूर्ण दूध जो होता है वो जहर बन जाता है। वहीं
दूसरा विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर का रूप बताता है। जैसे कि देखिए इस सब संसार की संरचना हुई उस समय पर ईश्वर ने किसी भी चीज़ को संपूर्णता नहीं प्रदान की, यानी किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं बनाया। इसका कारण ये था कि देखिए जब जो कमी एक के अंदर है उसकी पूर्ति दूसरा करेगा। इसी के लिए जैसे कि अगर हम संसार में नर और नारी के संबंध को जानें तो देखिए दोनों एक दूसरे से परस्पर विरोधाभास लिए हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक के आधार पर सृष्टि की कल्पना निरर्थक है। यानी सृष्टि को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी पूरी सृष्टि पुरुष से ही भरी हुई हो या पूरी सृष्टि स्त्री से ही भरी हुई हो, ऐसी सृष्टि की कल्पना करना ही निराधार प्रतीत होता है। सेम इसी को सोचकर यह किसी में संपूर्णता नहीं प्रदान की। अर्धनारीश्वर यानी कि यहाँ से बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त होने वाले, सौम्यता के साथ इस समय आपकी कठोरता, यानी कर्म तो आपका बढ़ेगा लेकिन आप इस समय आत्मिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टि के साथ उत्साह के साथ कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका एक और उद्देश्य क्या होता है, मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि ब्रह्मांड से जो ये ऊर्जा आती है, तरंगे आती हैं, ये संपूर्ण जनमानस के लिए एक समान ही होती हैं। लेकिन जब भी देखिए एक ही राशि के एक जातक को बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त होते हैं और दूसरे जातक को थोड़े से निगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो ये ऊर्जा है उस ग्रह की, वो आपके ऑरा में जिस प्रकार की होगी, ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को वो उसी प्रकार से कन्वर्ट कर देगी। जिसके लिए मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि आप